दोस्तों, आज की कहानी हमें ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कैसे आपकी हर फेंकी हुई चीज और खोए हुए इंसान की अहमियत उस दौर में समझ आने लगती है जब वो आपसे दूर होती है। साउथ कोरिया के सियोल शहर, जहां हम 3 लोगों के परिवार को देखते हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशरूफ हैं। कोई जॉब पर जा रहा है तो कोई कॉलेज, लेकिन तभी कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो इन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा। टीवी पर आ रही न्यूज में बताया जा रहा है कि सियोल शहर की ओर एक मिसाइल तेजी से बढ़ रही है, जो कितनी भयानक है ये हमें किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकती है कि ये कई गुना ज्यादा ताकतवर है पिछले नुकसानों के मुताबिक। इसलिए मेरी और सरकार की आपसे विनती है कि जिसको जहां भी जगह मिल रही है वो वहीं अपना शरण ले ले और तब तक बाहर ना निकले जब तक हम आपको कोई भी अलर्ट मैसेज ना भेजे। खबर को देखकर उस परिवार का मुखिया यानी कि जिम सभी को अपने साथ लेकर बेसमेंट की ओर जाने लगता है, जो कि उसने पहले से बनाया हुआ था, क्योंकि उसे और इस शहर के कई लोगों को ये पहले से पता है कि ऐसी कोई मुसीबत आने वाली है। इसीलिए उन्होंने पहले से तैयारी कर ली। पर क्या आपके घर में भी किसी प्रकार का कोई बेसमेंट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सॉन्ग, जो कि कॉलेज के लिए जा रही है, उसे ये सब कोई प्रैंक लगता है, इसीलिए वो अपने पिता की बातों पर यकीन नहीं करती। पर ये देख जिम को गुस्सा आ गया और उसने उसे जबरदस्ती बेसमेंट में ढकेला और फिर स्टील गेट को लॉक कर दिया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ जिससे कि बहुत ही बड़ी शॉक वेव पैदा हुई, जिसमें उनका पूरा घर हिल गया। फिर चारों ओर अंधेरा छा गया क्योंकि लाइट भी जा चुकी है। जैसे कि माँ बेटी दोनों ही पैनिक करना शुरू कर देती है, लेकिन जिम एक टॉर्च के सहारे से उन्हें शांत होने को कहता है। इस बीच उन्हें लगता है कि वो अपने कपड़े तो ऊपर ही भूला है, लेकिन जिम ने कुछ खाने पीने के सामानों को पहले से ही नीचे रखा हुआ, यानी कि इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। बल्कि क्या ये सच है वो तो आगे पता चलेगा। तभी इनके पास सरकार की ओर से एक मैसेज आता है कि उनके शहर के ऊपर न्यूक्लियर हमला हुआ है, जिसकी रेडिएशन खत्म होने में तकरीबन 2 हफ्ते लग सकते हैं। तो वो जहां भी छुपे हैं वहीं रहे, बाहर ना निकले किसी भी हाल में, वरना उनके लिए खतरा हो सकता है। जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तब उन्हें फिर से मैसेज करेंगे। आगे क्या करना है ये बताएंगे। ये देखकर ये तीनों ही लोग घबरा जाते हैं, खासकर सॉन्ग जो अभी छोटी है। उसे तो अभी ये जगह किसी जेल जैसी लगने लगी है, जो किसी भी आम इंसान के लिए सच में है। एक तो चारों ओर अंधेरा, बाहर दिन या फिर रात हो रही है वो भी नहीं पता चल पा रहा है। किसी भी हाल में खुद को जिंदा रखना है, जो कि अब जिम करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसे वहां पर एक रेडियो मिला जिसे ऑन तो किया, पर वो कहीं पर कनेक्ट नहीं हुआ। शायद बाहर रेडिएशन के कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि जब उसने माता पिता को कॉल किया तो वो कॉल भी नहीं लगी। इस बीच सॉन्ग को टॉयलेट लग जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई भी टॉयलेट नहीं बना। तभी उसे एक बेबी टॉयलेट मिलता है, तो जिम उसे उसी में यूज़ करने को कहता, फिर उसको साइड वाली नाली में जाकर बहा देने को, ताकि वो बाहर जाकर गिर जाए और ऐसे में उन्हें गंदी स्मेल नहीं आएगी। सॉन्ग उसकी सारी बातों को मानती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ जो कोई भी खाना था उसे 14 दिन के हिसाब से बांट दिया, यानी कि हर दिन उन्हें कितना खाना है और किस हिसाब से खाना है सब कुछ उसने प्लान कर दिया। और अब बस उन्हें हौसला रखना है, सरवाइव करना है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आप भी देखते रहिए, क्योंकि इस कहानी में जितने भी सर्वाइवल सीन है उससे कई गुना ज्यादा ये कहानी आपको इमोशनल यानी कि रुला देगी। अब पहली रात तो कट गई, फिर शुरुआत होती है दूसरे दिन की। सबसे पहले इन्होंने पेट को भरने का सोचा, उसके लिए बनाए नूडल्स जिसमें लगे हैं पानी। पर जिम के हिसाब से उन्हें पानी जितना कम हो सके उतना कम यूज करना है। सभी से ज्यादा कीमती और अनमोल चीज तो वही है, इसीलिए इन्होंने सूखे नूडल बनाए जो खाने में सॉन्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। पर क्या करे, मजबूरी है, मजबूरी में गधे को भी इंसान बनाना पड़ता है। तो वहीं खाने के दौरान सीना को खांसी आना शुरू हो गई, जो देख वो थोड़ी सोच में पड़ गई कि ये क्या हो गया। लेकिन तब उसे समझ आया कि शायद यहाँ पर बेसमेंट में हो रहे डस्ट के कारण ये ऐसा हो रहा है। उधर सॉन्ग की भी हालत खराब हो रही है, लेकिन किसी भी बीमारी या फिर खांसी से नहीं, बल्कि फोन के चार्जर खत्म होने से, क्योंकि उसे अब अपने आने वाले दिन बिना फोन के ही रहना होगा, जो उसके लिए मौत से ज्यादा दर्दनाक है। अब तीसरे दिन आता है, सब कुछ दूसरे दिन जैसा ही था, पर आज कुछ अजीब हुआ। जब ये सब बैठे थे तभी इन्हें ऊपर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई इनके घर के अंदर आया हो। गौर करने पर सीना को पता लगा कि ये उसकी पड़ोसन है, जो शायद मदद के लिए आई होगी। जिम मदद तो करना चाहता है, लेकिन सीना के कहने पर वो नहीं गया, क्योंकि उसका मानना है कि वो रेडिएशन से इन्फेक्टेड हो सकती है, इसीलिए उसे ऊपर ही रहने दो। पर सॉन्ग का दिल उसकी चीखें सुनने के बाद मान ही नहीं रहा है, इसीलिए उसने दरवाजे की ओर अपना रुख मोड़ लिया। पर उसके पिता ने उसे रोकते हुए समझाया कि हाँ मुझे पता है कि वो दर्द में है, लेकिन अगर हम बाहर गए तो हमारी भी उसकी ही जैसी हाल होगी। वो इन्फेक्टेड है जिसका कोई भी इलाज नहीं। ऐसे फैसले दिल से नहीं बल्कि दिमाग से लिए जाते हैं। सॉन्ग को भी समझ आ गया, इसीलिए उसने ज्यादा कुछ कहा नहीं।
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, हर दिन कुछ न कुछ सुनाई देता रहता है। जैसे कि कई बार तो इन्हें कई सारे फाइटर जेट्स की आवाज़ आती है, तो कई बार किसी आदमी की या फिर किसी बच्चे की रोने की, लेकिन हर बारी इन्होंने नीचे रहने का फैसला किया और अड़े रहे खुद की रक्षा करने के लिए, जो कि एक मायने में सही भी है और गलत भी। इन्होंने अब गेम्स खेलना शुरू कर दिया है ताकि कुछ और टाइम ऐसे ही बीत जाए, पर कोई भी गेम्स अगर आपको बार बार खेलोगे तो बोर ही हो जाओगे। सेम चीज़ इनके साथ भी हुई। 1-2 दिन बाद ये भी परेशान हो गए, पर अभी भी वो दीवार के उस पार से आ रही आवाज़ें इन्हें परेशान कर रही है। लोग रो रहे, उनके चीखने का तरीका बहुत ही डरावना है, जो अब सुनकर ये सभी और डर गए, जिसके कारण अब इन्हें नींद भी नहीं आती। तो वहीं रात भर गेम खेलकर सॉन्ग ने अपनी बची हुई फ़ोन की बैटरी ख़त्म कर दी। दिन बीत गए, पर अब इनके लिए यहाँ पर रहना मुश्किल होती जा रही है। सॉन्ग को तो घुटन सी महसूस होने लगी है। तो वहीं जिम, जो भी मोमबत्ती जलकर खत्म हो गई, उन्हें फिर से गर्म करके एक कर देता है, उसे जला देता है ताकि ऐसे किसी भी प्रकार की कोई वेस्टेज ना हो। परिवार का तीसरा सदस्य सीना को अब नींद की दिक्कत होने लगी है। वो बहुत कोशिश करती है, नींद ही नहीं आती, इसीलिए बड़ी ही सोच विचार के साथ वो अपने फ़ोन को फिर से ऑन करती है और अपने पिता को कॉल लगाती है, जो लकीली उस फ़ोन को उठा लेते हैं और बताते हैं कि ऊपर बहुत बुरे हाल है, तुम लोग जहाँ हो वहीं रहना। तो सीना कहती है कि हाँ, हम सेफ हैं, पर आप लोग अपने घर के बाहर मत निकलिएगा। हाँ, मैं कल दिन में 12 बजे फिर कॉल करूँगी, फ़िलहाल के लिए फ़ोन को ऑफ़ कर दीजिए। सीना के पेरेंट्स उसकी बात को मान लेते हैं, पर फ़ोन को कट करने के बाद वो काफ़ी भावुक हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके हैं और इस एज में ऐसी रेडिएशन से बच पाना बहुत मुश्किल है। तो जिम उसे समझाता है कि वो लोग स्ट्रांग है, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम हौसला बनाए रखो, अब सो जाओ क्योंकि तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है। पर दोस्तों, जब अगले दिन के 12 बजते हैं तो सीना कॉल करती है और कोई भी फ़ोन नहीं उठाता, जिसका ये साफ मतलब था कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। यही चीज़ इन तीनों को काफ़ी मायूस करती है, खासकर सीना को, क्योंकि वो उसके माता पिता थे। शुरुआती दिनों में तो सब कुछ इनका ठीक चलता है, पर जैसे जैसे अब दिन करीब आ रहे हैं, इनका सब्र का बांध टूटता जा रहा है। एक रात तो सॉन्ग अनजाने में पीने के पानी को गिरा देती है, जिससे अब इनके पास आधा बोतल ही बचता है, जिसको अब आने वाले 3 दिन तक इस्तेमाल करना है। जिम किसी को कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उसे यह एहसास था कि सभी अब परेशान हो चुके हैं। इस जगह पर रहते हुए उसी रात एक अजूबा होता है। जब जिम सो रहा था तो उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें टपकती है, जिससे उसकी आंख खुल गई। जब उसने इस चीज़ के बारे में पता लगाया तो उसे पता लगा कि ऊपर की पाइप लीक हो रही है, पर यह चीज़ उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उसने फौरन ही उसे बड़ी ही सूझबूझ के साथ स्टोर कर लिया ताकि आगे काम आ सके। अब जब 13वां दिन आया तो सभी बहुत खुश थे, क्योंकि अब बस एक ही दिन बचा हुआ, लेकिन पानी तो खत्म हो चुका है, जो दोनों माँ बेटी थोड़े परेशाान हो गए। ये अभी भी एक दिन बचा हुआ है, पर जिम ने तो रात में पानी लगाया था, वो भर गया, जिसको लाकर वो उन दोनों को दे देता है, जिससे वो अपनी प्यास को बुझाते हैं। पर सॉन्ग नहीं पीती, बल्कि अपने पिता को पीने को देती है। पहले उसके बाद ही खुद पीती है, क्योंकि उनके लिए उसके पिता बहुत कुछ है, जिसका कोई कर्ज चुका नहीं सकते वो लोग। अगर उन्होंने पहले से ये बंकर नहीं बनाया होता तो शायद वो जिंदा ही ना बचते। अब 14 दिन की सुबह होती है, सभी रेडियो के सामने बैठे होते। जिम चैनल चेंज करता है, फिर एक सेट करता है जहां हमें ये जानने को मिलता है कि नॉर्थ कोरियन आर्मी ने ही ये हमला किया है। अब वो अपनी आर्मी से पूरे साउथ कोरिया को कंट्रोल कर रहे हैं और अभी भी रेडिएशन कम नहीं हुई है, इसीलिए उन्होंने और 14 दिन रुकना पड़ सकता है, क्योंकि अभी नॉर्थ कोरियन हेड का बयान आया है कि वो हमला जारी रखेगा, इसीलिए सभी जहाँ हैं वहीं बने रहे। अब ये सुनकर ये तीनों ही बौखला जाते हैं। फिर इन्हें यहाँ रुकने से ज़्यादा ये चीज़ परेशान कर रही है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने उनके पूरे देश पर कंट्रोल कर लिया तो बहुत सी चीज़ें रुक जाएंगी, और इसीलिए अब इन्होंने फैसला किया कि ये यहाँ से बाहर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जिसके लिए इन्होंने खुद से जैसे तैसे करके फेस मास्क बनाए, फिर बाहर निकलने लगे। लेकिन तभी जिम को कुछ फाइटर प्लेन की आवाज़ें आई, जो कि फिर से बमबारी करना शुरू कर रहे थे, जो चीज़ इन्हें और भी ज़्यादा डरा देती। कहीं फिर से न्यूक्लियर हमला तो नहीं होगा, यही सोचकर इन्होंने अपने फैसले को पीछे ले लिया और वहीं रुकने का फैसला किया, और 14 दिन शायद तब तक सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ये जानकर सॉन्ग और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उसे अब यहाँ पर घुटन होने लगी है, जिसको अपने पिता से गेट खोलने को कहती है, पर वो मना करते हैं। अब इस चीज़ को लेकर उन तीनों की आपस में ही बहस हो गई। सभी को एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वही हो गई। पर जिम को पता है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ऐसे लड़कर वो 2-4 दिन रह लेंगे, लेकिन बिना खाने के एक भी दिन नहीं। इसीलिए जो कुछ भी खाना है उनके पास, उसे 14 दिन के हिस्सों में फिर से बांट देते और फिर सोने के लिए चले गए। लेकिन जैसे जैसे दिन कटने लगे, सीना की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने सभी को बताया कि उसकी लंग कैपेसिटी बहुत कम है।
ऐसे में वो और ऐसी जगह पर सरवाइव नहीं कर सकेगी, इसीलिए उन्हें किसी भी हाल में इस जगह से बाहर निकलना होगा। पर जिम उसे कुछ दिन हौसला बनाए रखने को कहता है, क्योंकि बाहर क्या है, कैसी हालत है, उसे किसी बात का कोई आइडिया नहीं है। अब तीनों लोगों में किसी न किसी को हर चीज़ की एडिक्शन है, पर पिछले 20 दिनों से इन्होंने उस चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। पर यह चीज़ उनके लिए एक तरीके से सही भी है, क्योंकि ऐसा करके वो अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। 24 दिन बीत जाने के बाद अब सीना को हम बेहोश देखते हैं। दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो होश में नहीं आ पा रही है। जो देख सॉन्ग बेचारी रोने लगी। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ उसे छोड़कर चली तो नहीं गई। पर जिम उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, हौसला बनाए रखो, उन्हें बस सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जिम को इस बात का एहसास हो गया कि अगर कुछ और दिन ये सब चलता रहा तो शायद वो सीना को खो देगा, और इसीलिए वो उसे हिम्मत बनाए रखने को बोलता है, बस कुछ दिन और प्लीज, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जिम परेशान हो गया है। वो बार बार रेडियो पर सिग्नल ढूंढने की कोशिश में लगा है, कहीं से कोई तो खबर आ जाए कि सब कुछ ठीक हो गया, या फिर कोई भी उनकी मदद के लिए आ जाए। पर ऐसी कोई चेतावनी या फिर कोई मदद नहीं आती, जिस चक्कर में उसने गुस्से में रेडियो को ही तोड़ दिया। पर अब सीना की हालत में गिरावट आने लगी है, उसे तेज बुखार चढ़ रहा है, इसीलिए दोनों ही उसके शरीर से चिपक जाते हैं ताकि उसे गर्मी दे सके। एक रात जब सॉन्ग टॉयलेट के लिए उठती है तो देखती है कि उसके नाना का मैसेज आया कि उसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो अभी जिंदा है। अगर वो उनके पास आ जाए तो वो कुछ और दिन जिंदा रह सकते हैं। ये बात वो अपने पिता को बताती है, जो कहते हैं कि ठीक है, हम वहाँ जाएंगे, इसके बारे में अपनी माँ को मत बताना। तो वो मान गई। फिर 28 दिन आखिर में सीना को होश आ गया, जो देख सभी बहुत खुश हुए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत खुशी का दिन था। पर जिम फैसला करता है कि उन्हें बाहर निकलना ही होगा। हालांकि सरकार की अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अब इनसे और रुका नहीं जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कोशिश तो करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। अगर सीना के डैड जिंदा हैं तो जरूर कुछ लोग और भी होंगे जो जिंदा होंगे। इन्हें उनके पास जाना होगा, इसीलिए सभी फिर से मास्क को पहनते हैं और एक आखिरी बार प्रे करते हैं बाहर निकलने से पहले। यहाँ जिम इन्हें समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर हमें साथ रहना है। पर अगर कभी ऐसा मौका आए कि एक दूसरे की जान जाने वाली हो तो उसकी मदद करना सबसे पहला कर्तव्य हो, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि साथ है तो सेफ है। धीरे धीरे करके ये अपने कदम ऊपर की ओर बढ़ाते हैं और फिर जिम गेट को खोलता है। एक तेज रोशनी इनके मुंह पर पड़ती है और बूम, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें क्या हुआ ये नहीं बताया गया, लेकिन शायद ऊपर सब कुछ तबाह हो गया हो, क्योंकि 2 बार न्यूक्लियर हमला हुआ है। ऐसे में कोई भी देश नक्शे से गायब हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी भी कुछ लोग यहाँ पर सरवाइव कर रहे हो। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।